हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू करण केमिस्ट्री क्लासेज। मैं ऋषिकेश कर्ण और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो यूनिट 5 है क्लास 11th का। वो उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग यूनिट 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें से आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है वो लिखा हुआ है कि व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर द इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ आयन डाइपोल डिपेंड्स ऑन। क्लियर है? कहता है जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? NaCl। क्लियर है? और इस NaCl को आप कहाँ डिजॉल्व कर रहे हो? तो NaCl को आप वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो, दैट मीन्स H2O में डिजॉल्व कर रहे हो। तो जो इसके इंट्रैक्शन होंगे, इसके जो मॉलिक्यूल्स का जो इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? आयन डाइपोल डिपेंड्स। जो आयन्स डाइपोल डिपेंड्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होता है? ठीक है, इसकी इंट्रैक्शन जो होती है, तो आयन डाइपोल किस पे डिपेंड होता है? तो आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है ए में द चार्ज ऑफ द आयन जेड, नहीं आयन को मैं क्या बोल रहे हैं? जेड से चार्ज ऑफ आयन को ऑन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। सी में है ऑन द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल एंड आयन। और डी में है ऑल द एबव। क्लियर है? तो आपको जिसमें कह रहा है NaCl जो वाटर में डिजॉल्व होती है, वह इस सब पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन चीज़? ऑल द एबव। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो कह रहा है कि रिगार्डिंग द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन व्हेन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्लियर है? डाइपोल डाइपोल जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए जो आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा सही है? क्लियर है? फर्स्ट में दे दिया गया है कि ऑपरेटिव इन न्यूट्रल पोलर मॉलिक्यूल्स विथ 3 से 4 किलोजूल मोल इनवर्स एनर्जी। सेकंड में दिया गया है कि हायर द पोलरिटी ग्रेटर इज द इंट्रैक्शन। सी में दिया है अमॉन्ग स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स एज इन सॉलिड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ बट इज रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स 1/r6 r⁶। क्लियर है? डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो इसमें जो आप देखेंगे तो डाइपोल डाइपोल जो इंट्रैक्शन होती है, तो इसमें ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा है। क्लियर है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिगार्डिंग लंडन डिस्पर्सन फोर्स। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लंडन डिस्पर्सन फोर्स जो है, इसमें से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन कौन सही है? तो लंडन फोर्स आर ड्यू टू शॉर्ट लाइव्ड डाइपोल मोमेंट इन एटम और मॉलिक्यूल्स। बी में दिया गया है लंडन फोर्स आर वीक इन द रेंज 1 to 10 किलोजूल मोल इनवर्स। सी में दिया गया है मोर द मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया हायर द डिस्पर्सन फोर्स एंड स्मॉलर एटम और मॉलिक्यूल्स लेस पोलराइजेबल। और लास्ट में दिया गया है ऑल द एबव। क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए, लंडन डिस्पर्सन फोर्स जो है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें से ये सारे का सारे जितने भी है टोटल सही है। क्लियर है? टोटल कॉन्सेप्ट सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द इंट्रैक्शन एनर्जी E बिटवीन आयन एंड डाइपोल इज गिवन बाय। क्लियर है? कहता है जो आयन और जो डाइपोल है, वह इसमें से जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किसके इक्वल होता है? क्लियर है? तो E जो है, E इक्वल टू Z/r²। आप यहाँ से देख सकते हो जो इसका एक फार्मूला होता है वो E इक्वल टू Z/r²। तो Z/r², लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पे Z/r² कहीं पे। तो इसका सही आंसर अब क्या जगह है ना, यह है। देखो इसका आप सही आंसर देख सकते हैं क्या हो जाएगा। तो
जैसे ही आप म्यू की बात करेंगे, ठीक है, तो म्यू को अगर आप यहाँ ले लोगे तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई और आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई और आर का स्क्वायर अब बाय जेड का जेड हो जाएगा, नहीं तो म्यू इक्वल टू सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से गलत कौन सा स्टेटमेंट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। देखिए ए में दिया गया है थर्मल एनर्जी इज अ मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ पार्टिकल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। बी में दिया गया है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, r दो गो मॉलिक्यूल्स के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। उसके बाद दिया गया है सी में स्ट्रोंगर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइयर द थर्मल एनर्जी। क्लियर है, जो स्ट्रॉन्ग जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है नहीं ऑफ अट्रैक्शन वह क्या है, हाइयर द थर्मल एनर्जी। उसके बाद डी में दिया गया है फॉर परफेक्ट गैसेज मीन फ्री पाथ लैम्डा इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है उसका कॉन्सेप्ट ये जो आप सी नंबर देख रहे हैं, स्ट्रोंगर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइयर द थर्मल एनर्जी। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैच द फ्लोइंग सब्सटेंस विथ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर है, इसमें कहता है जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दिया गया है कि किस में जो है सो आपको कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है। CH4 है, आप देख रहे हैं पहला में CH4 में कौन सा वर्क कर रहा है, CHCl3 में कौन सा वर्क कर रहा है, CH3CO में कौन सा वर्क कर रहा है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है CH4 जो होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, CH3Cl जो होता है वो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और CH3OH जो होता है ये पोलर कैन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यह पोलर होता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें OH जो है सो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट है। कौन सा बॉन्ड से, हाइड्रोजन, इसीलिए यह पोलर है। क्लियर है। तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं इसमें से किसके लिए कौन सा मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो पहला आप देख रहे हैं आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है वो देखिए, ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है। क्लियर है, आपके पास जो ऑप्शन है वह कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो आपको दिया गया है ए में, ए का इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन में दिया गया है सेकंड। ठीक है, बी में दिया गया है आपको फर्स्ट, और सी का दिया गया है थर्ड। देखिए इसका सही जो आंसर क्या होगा सो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से आइए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, अभी आपको बताया है कि ए सेकंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट और सी का हो जाएगा थर्ड। मतलब ए जो है सेकंड, बी जो है फर्स्ट और सी का यही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। The 4 physical quantities that are required to describe a gas completely are। फर्स्ट हो जाएगा द अमाउंट, द प्रेशर, द वॉल्यूम एंड इट्स डेंसिटी ऑफ गैस। बी में हो जाएगा द अमाउंट, द प्रेशर, द वॉल्यूम एंड इट्स टेम्परेचर ऑफ गैस। उसके बाद कह रहा है द प्रेशर, द वॉल्यूम, द टेम्परेचर एंड द मॉलिक्यूलर वेट। और लास्ट जो क्वेश्चन है डी में द प्रेशर, द वॉल्यूम, द टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो कौन कौन से इसमें से गैस के लिए रिक्वायर्ड होगा वो आपको कह रहा है, पूछ रहा है। क्लियर है, गैस लॉ। तो हमने आपको बताया था कि द अमाउंट ऑफ द प्रेशर, द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल में देख लो, कोई भी अगर आप गैस ले रहे हो, कोई भी गैस है तो उस गैस के लिए क्या क्या ज़रूरत है। तो इस गैस में आपको प्रेशर भी है, इस गैस के लिए आपको टेम्परेचर भी चाहिए, और टेम्परेचर के साथ साथ इसका आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो इसी तीनों चीज़ से ना गैस लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ। क्लियर है। तो इसीलिए इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, बी में ये तीनों चीज़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्लॉट ऑफ PV अगेंस्ट प्रेशर इज। ठीक है, कहता है कि देखो जो आपके पास मास गैस का दिया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है,
तो जो हम लोग पीवी का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो किसके प्रेशर के एंगेंस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या इसमें इक्वल होगा, कौन सा स्टेटमेंट्स के लिए यह वर्क करेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बी में दिया गया है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द एक्सिस, सी में जो आप यहाँ से देख रहे हैं वो दिया गया है ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, और डी में जो दिया गया है डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस। क्लियर है। तो ये जो चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से इसका जो सही हो जाएगा वो देखिए पीवी जो है सो क्या होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है बताइए। बॉयल्स लॉ में जो टेम्परेचर जैसे ही कर दिया फिक्स, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, तो पी जो है वो क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v के। क्लियर है। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। समझ गए। पीवी के बारे में पूछ रहा है ना, तो देखिए हमने पी डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल दिया 1/v के। आप जब बाद में इसको लिख सकते हैं, जब हम लोग बाद में लिखते हैं इसको तो क्या लिखते हैं इस तरह से, देखिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हमने आपको क्या बताया था पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v के, या पी इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये हटेगा तो के इंटू भी हो जाएगा। क्लियर है। 1/v हो जाएगा। अब भी यहाँ आ जाएगा तो पी भी बराबर हो जाएगा के। अब ये जो पी भी है इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होता है वो इस तरह से होता है। ग्राफ प्लॉट बताए थे ना, इस साइड ले लेंगे पी भी, इस साइड ले लेंगे कौन चीज़ नहीं यहाँ से आपका हो जाएगा किसके बीच में प्रेशर के बीच में, और जब आप इसका लाइन जो खींचेंगे तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है। पैरेलल टू द एक्सिस, सॉरी ऐसे हो जाएगा। आपको मैं बता दूं इस तरह से आप देखे होइएगा नहीं, इस तरह से पैरेलल टू द एक्सिस स्ट्रेट लाइन में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। A gas of volume 2000 ml is kept in a vessel at a pressure of 10 to the power 3 Pascal। क्लियर है। एट द ए टेम्परेचर ऑफ कितना दे रहा है यहाँ से आप देख रहे हो 27 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड to 10 to the power 5 Pascal at the same temperature the volume of the gas becomes। आपको देखो P1 V1 मतलब आपको क्या क्या दे दिया गया है, गैस का वॉल्यूम आपको दे दिएगा 2000 मिलीलीटर, दैट मीन्स आपको V1 दे दिया गया 2000 मिलीलीटर। क्लियर है। उसके बाद जो आपको दे दिया गया प्रेशर P2, वह P2 भी आपको दे दिया गया है 10 to the power 5 Pascal। P1 दे दिएगा 10 to the power 3 पास्कल। आपको इसमें से निकालना है V2। क्लियर है। तो P यहाँ से आप फार्मूला जो देख रहे हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो आपको निकालना है V2 निकालना है। तो V2 इक्वल टू आप क्या लिखोगे यहाँ से देख रहे हो P1 V1 बाई P2 हो जाएगा। P1 V1 बाई ये बाद नीचे में आ जाएगा P2, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको बनाइए। तो इसके पास जो आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है, इसके पास आपके पास क्या है चार ऑप्शन है। तो देख सकते हैं हम लोग जो ऑप्शन है कौन कौन सा है 1000 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, उसके बाद है 2 मिलीलीटर, उसके बाद है 200 मिलीलीटर। तो हमने यहाँ से जो बनाया है 20 मिलीलीटर आया है इसका, इसीलिए आंसर हो जाएगा कौन चीज़, तो इसका आंसर हो जाएगा वो देख रहे हैं बी। ठीक है 20 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन आया उसी पे है। एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ए गैस इज इनिशियली एट 2 atm प्रेशर। क्लियर है। किसी गैस का जो टेम्परेचर है उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो उसकी प्रेशर है वो 2 atm प्रेशर है। तो टू कंप्रेस इट टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर टू बी अप्लाइड इज। तो उसमें से कह रहा है कि आपको प्रेशर निकालना है। ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या दिया गया है P1 2 atm दे दिया गया है। क्लियर है। तो 2 atm के लिए जो वॉल्यूम है वो 1 है। P2 आपको निकालने के लिए कह रहा है कब नहीं, किस प्रेशर पर जो P2 का वैल्यू क्या होगा जब वॉल्यूम है 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ ना कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा। तो P2 निकालना है। तो फार्मूला आपको मालूम ही है P2 इक्वल टू आपको यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं P2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है P1 V1 बाई V2 इक्वल टू। तो P1 और V1 का जो वैल्यू है और V2 का वैल्यू है सबको पुट कर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो देखिए 16 atm होगा। क्या आएगा इसका आंसर सही आंसर 16 atm। क्लियर है। तो आप यहाँ से इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन मास of gas was increased from 40 degree Celsius the 41 degree Celsius at constant pressure the volume of the gas। क्लियर है, कहता है कि जो 41 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद जो आपको कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है गैस का वो आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है एक फार्मूला V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ठीक है। तो ये जो लॉ है यह आपको जिसमें कह रहा है कि कौन चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है। क्लियर है। तो यहाँ से कह रहा है जो इसमें से जो आपके पास 4 ऑप्शन है वो 4 में से कौन सा आंसर इसका सही होगा। क्लियर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देख लीजिए, विल इंक्रीज बाय 1/23 देख रहे हैं ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर इज अ नहीं कॉन्सिक्वेंस ऑफ कौन सा लॉ है। पहला है बॉयल्स लॉ, सेकंड में है चार्ल्स लॉ, थर्ड में है गैल्सुक लॉ और फोर्थ में है ग्राहम्स लॉ। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप, चार्ल्स लॉ। क्या हो जाएगा आंसर, चार्ल्स लॉ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ़ ए गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट्स डेंसिटी। जब गैस को हम लोग हीट करते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसको हम लोग को देखना है। ए में हो गया विल इंक्रीजेज, बी में हो गया विल डिक्रीजेज, सी में हो गया विल रिमेन अनचेंज्ड और डी में हो गया में इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, विल डिक्रीजेज। इफ अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट करोगे तो उसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वह क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए कर्व ड्रॉ एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एन आइसोबार एंड शो रिलेशनशिप बिटवीन। कहता है कि एक कर्व आपको बनाना है जिसमें से प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। और आइसोबार शो रिलेशनशिप बिटवीन, तो इसका जो आइसोबार से वो क्या रिलेशन को शो कर रहा है। तो देखिए इस तरह से ग्राफ आपका बनेगा। क्लियर है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V और T के लिए जो ग्राफ है सो यह ग्राफ बन रहा है। क्लियर है। तो यह जो है सो क्या शो कर रहा है, T एंड V, किसके किसके बीच रिलेशनशिप को शो कर रहा है, T एंड V के बीच का रिलेशनशिप शो कर रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज 100 मिलीलीटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपके पास जो है सो गैस का वॉल्यूम दे दिया गया है। पहला वॉल्यूम दे दिया गया 100 मिलीलीटर, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम दे दिया गया है 200 मिलीलीटर, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो आपको इसमें दे दिया गया है वो टेम्परेचर दे दिया गया है। यहाँ से देख रहे हैं टेम्परेचर वो दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर दे दिया। तो उसको हम लोग केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो 100 में 273 को ऐड कर देते हैं तो 373 केल्विन हो जाता है। तो आपको यहाँ से जो पूछ रहा है वो आपको T2 निकालना है। क्लियर है। तो T2 के लिए आपके पास यहाँ से दिया हुआ है V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ये फार्मूला होता है। तो T2 इक्वल टू जगह V2 V1/V1। क्लियर है। यहाँ से आप ये फार्मूला देख सकते हो। सबका वैल्यू पुट कर लीजिए। तो पुट करने से आपके पास जो है 473 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर कहीं पर आप आंसर देख रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी 473 केल्विन, नहीं 3 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी 473 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ V ए सर्टेन मास ऑफ गैस एट 370 डिग्री सेल्सियस विल बी डबल्ड कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। क्लियर है। कहता है कि जो एक गैस है उसका 37 डिग्री सेल्सियस से वो डबल हो जाएगा, नहीं कौन सा वॉल्यूम पे। तो यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं जो वॉल्यूम जो डबल हो जाता है तो वो किस टेम्परेचर पर डबल हो जाएगा। क्लियर है। तो T1 का जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। T2 का वैल्यू 337 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है, जो केल्विन में हो जाएगा 310। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं जो अब आपके पास जो आंसर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से जब हम पूरा कुछ सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 2V इंटू 310/V। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो आपको हो जाएगा कौन चीज़, देख लीजिए 347 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं V से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 310 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 622
केल्विन, और 622 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिएगा तो 347 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आंसर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज डबल्ड एट, नहीं वॉल्यूम कौन सा डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो कह रहा है कि डबल जो हो जाता है वो कब, तो V1 का वैल्यू दे दिया V, V2 का वैल्यू 2V, डबल हो गया तो टेम्परेचर T1 हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से T2 कैलकुलेट करना है तो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। अब ये फॉर्मूला पर आपने पुट कर दिया, 273 केल्विन निकल गया, डिग्री सेल्सियस निकल गया। क्लियर है। नेक्स्ट में देख लीजिए, एवोगाड्रोज लॉ फाइंड एन एप्लीकेशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ए में एटोमिसिटी ऑफ अ गैस, बी में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, सी में हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और डी में हो गया ऑल द एबव। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है, 4 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विथ गैसेज O2, F2, CH4 and CO2 under same conditions. The ratio of the number of molecules in these gases. क्लियर है। 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज़ एवोगाड्रोज नंबर कितने होते हैं, मॉलिक्यूल्स 1 मोल, तो सबका रेशियो हो जाएगा 1:1:1। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेशियो ऑफ द मासेज हैविंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ NH3 एंड H2S गैस। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 1/2 देख रहे हो ना, W1/W2 M1/M2। तो इसका जो रेशियो निकालेंगे किसके लिए, NH3 के लिए, तो NH3 का होता है 17 मॉलिक्यूलर मास, अब बाय H2S का हो जाएगा 34, तो 1/2 हो जाएगा 1:2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D 1:2। If 1 mole of a gas A occupies a volume of 20 liters under the same conditions of temperature and pressure, the volume occupied by 2 moles of gas B, आपको एक गैस जो है उसका आपको वॉल्यूम दे दिया गया है, क्लियर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया, उसका मोल नंबर दे दिया गया है। तो उसमें से पूछ रहा है कि आपको V1 दे दिया है तो आपको V2 N2 निकालना है, N2 दे दिया है, V2 निकालना, वॉल्यूम निकालना है। तो ये एवोगाड्रोज लॉ पे, कौन सा लॉ पे, एवोगाड्रोज लॉ पे, जिस पे आपको टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो जाता है उसको बोलते हैं एवोगाड्रोज लॉ। और एवोगाड्रोज लॉ जो हमने बताया था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है N। तो यहाँ से V1/N1 इक्वल टू V2/N2। तो यहाँ से आपको दिया गया है V2 इक्वल टू वाट, आपको V2 निकालना है। N1 का वैल्यू दे दिया, N2 का वैल्यू दे दिया और V1 का वैल्यू दे दिया 20 लीटर। तो V2 कैलकुलेट कर लीजिए, तो फार्मूला आपके पास है ही, इस फार्मूला पे पुट करिएगा तो आपके पास निकल जाएगा कौन चीज़, नहीं 40 लीटर आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इंडिकेट्स, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो कौन चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, क्लियर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर इंडिकेटेड वर्क डन पर मोल पर डिग्री केल्विन, मतलब 1 डिग्री केल्विन में 1 डिग्री जो आपके पास केल्विन है वह कितना इसमें वर्क हो रही है उसको यह डिनोट करता है, क्लियर है। अगला चलिए, द गैस कांस्टेंट आर रिप्रेजेंट वर्क डन, इसका सही आंसर हो जाएगा पर मोल, पर डिग्री एब्सोल्यूट, पर डिग्री पर मोल और पर मोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, पर डिग्री पर मोल। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस, डी में जाएगा द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट इक्वल टू, नहीं द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ आर इन SI यूनिट इज, आर का SI यूनिट इसमें से क्या होगा, तो आर का SI यूनिट आप देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स, क्लियर है, इसका SI यूनिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट, गैस कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू है इसमें से कौन सा इंडिकेट करता है, 1.987 केल्विन इधर कैलोरी पर केल्विन मोल, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर 10 ग्राम्स ऑफ हीलियम द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर पर है जो PV है, प्रेशर और वॉल्यूम, वह कितने
टाइम्स, कितना गुना होगा, ठीक है, कांस्टेंट गैस कांस्टेंट, क्लियर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो देखिए यहाँ से जो इसका सही आंसर हो जाएगा, पी भी इक्वल टू होता है nRT और n इक्वल टू होता है W/m। W का मतलब हो गया वेट बाय मोलर मास, तो यहाँ पर दिया है W/m इंटू RT, पी भी इक्वल टू nRT। तो पी भी इक्वल टू आपको W दे दिया है 10 और m जो दे दिया है वो दे दिया है 4, ये दे दिया है 10, क्लियर है। तो अब यहाँ से जो कह रहा है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिए 2.5, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, फॉर 11.2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट STP द वैल्यू ऑफ PV इज। 11.2 लीटर जो आइडियल गैस को है उसका STP पर क्या वैल्यू हो जाएगा, PV का वैल्यू क्या हो जाएगा STP पर। तो देखिए यहाँ से हम लोग आंसर देख रहे हैं 22.4 लीटर हो दिया 1 RT, तो 11.2 लीटर क्या हो जाएगा 0.5 RT, क्लियर है। अब देखिए द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 एटमोसफेयर एंड 273 डिग्री सेल्सियस इज, ए में हो गया 22.4 लीटर, बी में हो गया 44.8 लीटर, सी में हो गया 11.2 लीटर और डी में हो गया 5.6 लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा पी बी इक्वल टू nRT, पी हो गया 1 ATM, एन हो गया 1 और उसके बाद आर का वैल्यू 22.4/273। अब यहाँ से टी टेम्परेचर इतना हो गया, आपको भी निकालना है 44.8 लीटर, कहीं पर आंसर देखिएगा, आंसर हो जाएगा 4 ग्राम ऑफ मीथेन एट 380 टोर एंड 273 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ। आपको मीथेन का मास दे दिया गया है 4 ग्राम, उसका जो है प्रेशर दे दिया गया 380 टोर और उसके बाद दे दिया गया है टेम्परेचर। तो इसमें से कह रहा है आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पी वी इक्वल टू होता है nRT, तो भी इक्वल टू हो जाएगा nRT/P। सबका वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, वैल्यू को पुट कर लीजिएगा। अब आपके पास देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बता दें 22.4 लीटर, क्लियर है। तो जो यूनिट 5 का जो क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन वो यहाँ कंप्लीट होता है, क्लियर है। थैंक यू एवरीवन।